इस वीडियो में हम देखेंगे प्रापीन कार्प स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। ठीक है, ये यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रापीन कार्प स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम जो एग्जाम में 6 बार पूछा गया है। तो देखते हैं व्हाट इज राबिन कार्प। तो ये एक स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक है जो लार्ज टेक्स्ट में से पैटर्न को फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि हम नाइफ मेथड के अंदर कैरेक्टर्स को वन बाय वन आगे शिफ्ट करके कंपेयर करते हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैटर्न है ना, उसकी हैश वैल्यूज़ को टेक्स्ट के सब स्ट्रिंग की हैश वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक पैटर्न है जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम हैश वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सेम टेक्स्ट के अंदर भी सब स्ट्रिंग्स होगी, उस सब स्ट्रिंग्स को भी हम हैश वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर हैश वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। ओके, इतना क्लियर। अब देखते हैं हैश वैल्यू क्या होता है। हैश वैल्यू वही जो अभी मैंने कहा स्ट्रिंग्स के ऊपर से ही हम जनरेट करते हैं, और ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ओके, मॉड्यूलो रिमाइंडर, वही ये सभी हैश फंक्शन का यूज़ करके आप स्ट्रिंग्स की ऊपर से नंबर जनरेट करोगे, उसे हम कहेंगे हैश वैल्यू, जो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन करने में काफ़ी मदद रूप होता है। ठीक है, क्विकली एकदम कंपेयर कर सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमें पैटर्न ABC दिया गया है, तो इसका हम हैश क्या क्रिएट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, हम क्या समझेंगे, जो A है उसको हम दे देंगे नंबर 1, B को नंबर 2, C को नंबर 3, फिर वैसे ही D को नंबर 4, E को नंबर 5। वैसे ही मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक जाएंगे ना, तो J इक्वल्स टू 10, और एकदम लास्ट तक जाएंगे Z इक्वल्स टू 26, है ना। तो इस तरह से पहले नंबर दे देंगे, फिर हैश फंक्शन का यूज़ करके उसको हम हैश फंक्शन का यूज़ करके हैश वैल्यूज़ जनरेट करेंगे। ओके, अब ये जो हैश वैल्यू आप जनरेट कर रहे हो, अब उसको क्या करना है, टेक्स्ट के 3 कैरेक्टर्स विंडोज़, यानी मतलब टेक्स्ट का जो सब स्ट्रिंग्स है उसकी भी आपको हैश वैल्यू को चेक करना है। और हैश वैल्यू अगर आपकी सेम होती है 1 2 3, तब वहाँ पर चांसेस है कि मैच हो सकता है। ठीक है, गारंटीड नहीं है कि मैच होगा, चांसेस है कि मैच हो सकता है, माइट। ओके, और यहाँ पे हैशिंग का यूज़ क्यों किया जा रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है तो सीधा टेक्स्ट को कंपेयर करो ना। क्यों यहाँ पे टेक्स्ट को पहले आप नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर नंबर को फिर वापस कंपेयर करोगे दूसरे नंबर्स के साथ, फिर नंबर मैच होता है तो फिर नंबर मैच होने के बाद वापस स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये तो इस तरह से बहुत काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गई ना। पर देखो, जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसानों को सीधा दिखता है कि ये टेक्स्ट है, ये हमें फाइंड करना है, हम सीधा कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। पर जो कंप्यूटर होता है उसको कैरेक्टर्स उतने पसंद नहीं है, वो भाई को नंबर्स पसंद है। तो वो क्या करेगा, वैसे भी वो 0 1 से ही बना है ना, तो वो क्या करता है कि जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें फास्टली प्रोसेस करता है कंपेयर टू कैरेक्टर्स के। इसके लिए यहाँ पर यूज होती है हैशिंग। ओके, ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स इज मच फास्टर देन कंपेयरिंग ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स को कैरेक्टर्स से ज़्यादा नंबर्स को प्रोसेस करने में आसानी रहती है, उसने उन्हें वो फास्टरली प्रोसेस करता है। और यहाँ पर जैसे ही दो हैश वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है तो स्किप कर देना है। और अगर दो हैश वैल्यूज सेम होती है, तब आपको क्या करना है, एक्चुअल स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, उसके बाद कंफर्म करना है कि मैच मिल गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हैश वैल्यूज सेम होती है, तब आपको एक्चुअल स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है और फिर उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि हाँ भाई, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। ओके, अब इसके की स्टेप्स देखेंगे। पहले आपको पैटर्न की हैश वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फिर स्लाइड द पैटर्न ओवर द टेक्स्ट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी पैटर्न को आगे स्लाइड करना है एक कैरेक्टर एक टाइम पर।
और हर एक पोजीशन पे टेक्स्ट के सब स्ट्रिंग्स की हैश वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। और अगर हैश वैल्यू पैटर्न्स के साथ मैच हो जाती है तब आपको उसकी एक्चुअल स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करके कंफर्म करना है। और अगर हैश वैल्यूज कंफर्म मैच नहीं होती है तब आपको सीधा एक कैरेक्टर आगे चले जाना है, यानी स्लाइड कर देना है नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। और फिर उस नई सब स्ट्रिंग की भी आपको हैश वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस टेक्स्ट के एंडिंग कैरेक्टर तक चलती रहेगी। और अब देखते हैं स्प्यूरियस हिट क्या होता है। स्प्यूरियस हिट happens when hash value matches but the actual strings doesn't match, ठीक है, don't match। स्प्यूरियस हिट कब परफॉर्म होता है? जब दोनों हैश वैल्यूज जो है वो सेम होती है पर जो एक्चुअल स्ट्रिंग्स होती है ना वो सेम नहीं होती। तो इस केस में जो आपका हिट होगा वो होगा स्प्यूरियस हिट, ठीक है। This is because sometimes different strings can produce the same hash. It is called the collision। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो सेम हैश वैल्यूज भी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको जो हैश फंक्शन होता है ना, तो वो हैश फंक्शन ऐसा लेना है जिससे आपकी हैश वैल्यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट आए, ठीक है। एकदम सिंपल सा हैश फंक्शन नहीं लेना है जैसे कि प्लस हो गया और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप दो नंबर को प्लस करोगे या फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उसमें ज़्यादातर चांसेस यही है कि सेम वैल्यूज़ जो है सेम हैश वैल्यूज़ जो है वो जनरेट हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैश फंक्शन लेना है। और यहाँ पे अभी हम एग्ज़ाम के अंदर जो लिया गया है ना मॉड्यूलो, वही यूज़ करेंगे, उससे थोड़े कम स्प्यूरियस हिट्स जनरेट होंगे। अगर आप प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा स्प्यूरियस हिट होगे। ओके। So Rabin Cup always verifies the match by checking the character after the hash match। ठीक है, जैसे ही हैश मैच होता है उसके बाद वो स्ट्रिंग्स को भी मैच करके चेक करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैश वैल्यू मैच हो गई तो फिर जो भी स्ट्रिंग्स है वो भी मैच होगी, ऐसा नहीं। वो स्ट्रिंग्स को भी मैच करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो मल्टीपल पैटर्न मैचिंग के लिए एकदम फास्टर है। और जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स को सर्च करते हो, ओके, जैसे ही आप ऐसे वर्ड के अंदर सॉरी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स को सर्च करते हो उसमें भी राबिन का एल्गोरिदम यूज होता है। और ये क्या करता है, जैसे ही हैश मैच नहीं होता है तो फिर आगे के अननेसेसरी कंपैरिजंस भी नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, जब स्प्यूरियस हिट्स होती है ना कॉलाइजन की वजह से, तब यहाँ पे एक्स्ट्रा चेकिंग होती है। क्यों एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है? देखो स्प्यूरियस हिट्स मतलब क्या है, हैश वैल्यू मैच हुई फिर आपने स्ट्रिंग्स भी मैच की, यानी आपने पहले हैश वैल्यूज मैच की उसके बाद वापस आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को भी मैच किया, जो होगी आपकी एक्स्ट्रा चेकिंग। ओके। और आपको पता है कि वो मैच नहीं हो रही है, इसके लिए वो एज अ एक्स्ट्रा चेकिंग इधर कंसीडर किया जा रहा है इस सेंट इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में। स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन नाइव मेथड। ठीक है, नाइव मेथड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो पहले आपका पूरा कंप्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा। ठीक है, यानी हैशिंग में जो आप हैश वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हो ना स्ट्रिंग्स को, उसमें आपका ऑर्डर ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। स्लाइडिंग द विंडो यानी जो आप पैटर्न को टेक्स्ट के ऊपर एक कैरेक्टर आगे स्लाइड कर रहे हो उसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। तो इससे हमारी एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम। ओके। पर जब वर्स्ट केस होगा तो उसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम। ठीक है, उसमें आप तो पहले हैश भी कंप्यूट करोगे, फिर उसके बाद स्लाइड भी करोगे, स्लाइड करने के बाद हैश वैल्यूज़ भी मैच करोगे, हैश वैल्यूज़ मैच हो जाए तो उसके बाद वापस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स को मैच करोगे। तो इसमें आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम। ओके। और अब देखते हैं एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं।
एक्सप्लेन द स्प्यूरियस हिट अकॉर्डिंग टू राबिन काप। ओके, फिर ये एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें मॉड्यूलो हैश फंक्शन यूज़ करना है, q इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हाउ मैनी स्प्यूरियस हिट्स हैपन्स, ठीक है, कितने स्प्यूरियस हिट्स लग रहे हैं वो आपको काउंट करने हैं। और टेक्स्ट टी आपको ये दिया गया है, और जो पैटर्न आपको फाइंड करना है वो है 31415। ओके, जो दूसरा सवाल है वो भी सेम है, ठीक है, पूरा का पूरा सेम है। और जो तीसरा सवाल है उसके अंदर सेम है पूरी चीज़ें, बस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ पैटर्न को ही चेंज किया, बाकी सब का सब ऊपर का कॉपी पेस्ट है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, सम कोड। ठीक है, पहले तो ये राबिन कप मैचिंग एल्गोरिदम है, और यहाँ पे हमें मॉड्यूलो हैश फंक्शन यूज़ करना है, और q इक्वल्स टू हमारा 13 होगा। टेक्स्ट हमें ये दिया गया है, पैटर्न हमें फाइंड करने के लिए है 31415। ओके, और पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि p मोड q आपको फाइंड करना है। ओके, p मोड q कैसे फाइंड करना है उसका मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, वीडियो नहीं, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट ही बनाया है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। सॉरी, मैंने अभी अपलोड भी नहीं किया है। ओ हाँ, वैसे भी ये वीडियो अपलोड होगा उसके टाइम पर तो शॉर्ट अपलोड हो जाएगा। सीधा आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही दिखा देता, पर वो मोबाइल से शूट किया गया ना, इसके लिए इसमें नहीं है। कोई नहीं, अभी आप क्या करना, ये वीडियो पॉज करो, सीधा पहले वो शॉर्ट देख लो कि मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वो आप देख लो। ओके, आपने देख लिया वो मोड कैसे फाइंड करता है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पैटर्न है उसका आपको मोड फाइंड करना है क्यू के कंपेयर में, यानी 31415 मोड 13 आप फाइंड करोगे तो इसका आंसर आएगा 7। अब ये जो आंसर आया है ना, अब इस आंसर को आपको टेक्स्ट के हर एक सब स्ट्रिंग्स के हैश वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्रुप कितने का बनाओगे, जितने की आपके पैटर्न की साइज है। यहाँ पे आप देखो पैटर्न के अंदर कितने डिजिट्स कैरेक्टर्स है, कि डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है ना। तो अब आप टेक्स्ट के अंदर भी 5 5 डिजिट्स का ग्रुप बनाओ, उसकी हैश वैल्यू फाइंड करो, और चेक करो क्या वो इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, इसके अंदर भी फिर आपको मोड फाइंड करते रहना है वो 5 डिजिट्स का। ओके, पहला रहेगा 23590 मोड 13, इसका आंसर आएगा 8, जो 7 के इक्वल्स टू नहीं है। फिर आप क्या करोगे, एक कैरेक्टर आगे आप शिफ्ट कर दोगे, यानी थोड़ा आगे स्लाइड कर दोगे, तो ये आएगा आपका 35902। उसका अब आपको मोड 13 फाइंड करना है, जो आएगा 9, जो 7 के इक्वल्स टू नहीं है। फिर आगे वापस आप एक कैरेक्टर आगे मूव करोगे, 59023 मोड 13, जो आएगा आपका 3, वो भी 7 के इक्वल्स टू नहीं है। 90231 मोड 13 11 आया, वो भी 7 के इक्वल्स टू नहीं है। 02314 मोड 13, इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, 178, जो इक्वल्स टू नहीं है। फिर आप फाइंड करोगे 23141 मोड 13, जो आएगा वैल्यू 1, जो 7 के इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 31415 मोड 13, जो ऑलरेडी अभी हमने यहाँ पे गिना था, और वो क्या है 7, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 7। और यहाँ पे ऑलरेडी आप स्ट्रिंग देखो, कैरेक्टर देखो, 31415, जो हमें पैटर्न फाइंड करने के लिए दी थी वही है। तो ये क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है, ये वाला पार्ट, एन एग्जैक्ट मैच। फिर वापस आपको, अब भली ही आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच मिल क्यों ना जाए, फिर भी आपको आगे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर आपको एक डिजिट आगे मूव करना है, 14152 और 13, 8 आएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपरली लिखना। इस तरह से मैंने यहाँ पर रफली वर्क किया है, इसके लिए
इस तरह से शॉर्ट में मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, पूरा कंप्लीट वे में इस तरह से लिखना है। ओके। और जैसे ही आप यहाँ पर 67399 पर आओगे और जब इसका आप मोड 13 फाइंड करोगे तब आपको यहाँ पर वैल्यू 7 मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे 7 हमारा क्या था, ऊपर का पी मोड क्यू का वैल्यू जो है दोनों सेम है। पर यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग्स है उसको मैच करना है। 67399 क्या 31415 है? नहीं है। ठीक है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, पर हैश वैल्यू मैच हो रही है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे स्प्यूरियस हिट। ओके। फिर आप आगे सेम वैसे ही काउंट करोगे। ओके। और फिर आपको लास्ट में लिखना है, जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने आपको स्प्यूरियस हिट मिलते हैं, तो आपको लिखना है कि हमें एक स्प्यूरियस हिट मिला और एग्जैक्ट मैच जो है वो भी मिला है। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे हमारी पैटर्न जो है चेंज हो गई है, तो इसका मोड वैल्यू भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। 26739 मोड 13 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11। ओके। और ये पूरा कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा जैसे पीछे था। तो जैसे ही आप यहाँ पर 90231 पर आओगे और इसकी मोड वैल्यू 13 के साथ फाइंड करोगे तो दोनों देखो 11 हो जाएगी। पर यहाँ पर जब आप एक्चुअल स्ट्रिंग मैच करोगे, क्या ये 90231 है? नहीं ना। तो फिर ये होगा हमारा स्प्यूरियस हिट। ओके। फिर आप वापस आगे के इस तरह से पैटर्न फाइंड करते रहोगे और जब 26739 एक्चुअली में आएगा तब आपको लिखना है कि हाँ भाई ये हमारा एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि ये इधर ही लिखा है हमने 2673 मोड 13 इक्वल्स टू 11। सेम वही चीज़ है, तो फिर यहाँ पे भी 11, ये भी 11 और स्ट्रिंग तो वही है, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट मैच। और एकदम लास्ट वाला जो आपका आ, ये सब स्ट्रिंग होगा 39921, इसका जब आप मोड 13 फाइंड करोगे तो ये भी 11 आएगा। पर 39921 क्या 26739 के इक्वल है? नहीं है। तो फिर ये क्या होगा हमारा स्प्यूरियस हिट। और इसके अंदर भी आपको लास्ट सेंटेंस वैसे ही लिखना है कि कितने स्प्यूरियस हिट हुए। यहाँ पर 2 स्प्यूरियस हिट हुए और हमें एग्जैक्ट मैच भी फाउंड हो गया है। ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आप रॉबिन का आपके सम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करना है, ऐसा बीच बीच में ऐसा मत करना, पूरा अच्छे से कैलकुलेट करना। ओके। और ये वीडियो में बस इतना ही।